तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए हम बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं क्लास स्पोकन डे 6। ओके। आज हम कुछ नया सीखेंगे। इंग्लिश में हम लोग बात कैसे करें, समझ में आ गया। हम अपने विचार दूसरों तक कैसे प्रकट करें और उनसे बिना हेजिटेशन करे हुए हम उनसे इंग्लिश में बात कैसे करें, समझ में आ गया। आज हम सीखेंगे हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। क्लास कौन सी हमारी है? स्पोकन क्लास डे 6। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सीखने वाला है हम लोग? हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। समझ में आ गया। अंग्रेजी में बात कैसे करें। आज आपका पूरा फियर ख़त्म हो जाएगा। फियर मतलब डर, समझ में आ गया। जैसे कि हम किन किन से बात कर सकते हैं इंग्लिश में? फ्रेंड से। आज आपको तो मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ हम किन किन से बात कर सकते हैं, लेकिन हमने आगे वाली क्लास में हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेंड से बात कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, और जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं उनसे कैसे बात करते हैं इंग्लिश में, जो फॉरेनर वगैरह होते हैं तो हम उनसे बात कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उनका एक्सेंट भी कुछ बहुत अलग होता है, फिर हम एक्सेंट्स के बारे में जानेंगे। एक्सेंट्स होते क्या हैं, समझ में आ गया। एक्सेंट्स माने होता है उच्चारण, समझ में आ गया। उच्चारण। जैसे कि सेकंड हो गया हमारा इंटरव्यू। जैसे कि हम किसी जॉब में जा रहे हैं तो इंटरव्यू कैसे दें, है ना। कोई स्ट्रेंजर मतलब कोई अजनबी है तो मुझसे बात कैसे करें। ये लोगों के अंदर फियर होता है ना। देख लेना भाई, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है ना, पता नहीं पड़ता है। फ्रेंड माने क्या होता है? दोस्त। समझ में आ गया। इंटरव्यू तो जानते हो आप, मतलब अपना परिचय। और क्या बोलते हैं, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना। इसका मतलब भी यही होता है। चलो हम बिना देरी हुए करें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बातचीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बताओ। बातचीत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बातचीत को बोलते हैं कंजर्वेशंस। समझ में आ गया। ये किन के बीच में होता है कंजर्वेशन? जो बातचीत होती है ये दो व्यक्ति के बीच में होती है। कौन कौन होते हैं वो? स्पीकर और रिसीवर। स्पीकर का मतलब क्या होता है? स्पीकर का मतलब क्या होता है? वक्ता। कौन होता है? वक्ता। रिसीवर कौन होता है? श्रोता। मतलब किसी बात को सुनता है वो या ग्रहण करता है। वक्ता मतलब अपने बात दूसरों तक प्रकट वगैरह करता है, उसको बोलते हैं स्पीकर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात को रिसीव कर रहे हो, समझ में आ गया। आप कौन हो? श्रोता हो। समझ आएगा। मैं कौन हूँ? स्पीकर हूँ। जैसे कि हम लोकसभा में स्पीकर, वो नेता वगैरह होते हैं ना, मतलब उनको स्पीकर्स बोलते हैं। तो वो जो लोग सुनते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिसीवर। और जो स्पीच देते हैं वो स्पीकर होता है। स्पीच क्या, हम जो भी बात बोल रहे हैं सब वो स्पीकर ही तो हुआ, और जो आप लोग सुन रहे हो वो क्या हुआ? रिसीवर हुआ। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। विश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और मतलब शाबाशी और वगैरह आशीर्वाद देना, उसको हम क्या बोलते हैं? विश। और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? ग्रीटिंग। क्या बोल सकते हैं? ग्रीटिंग। आज मैं आपको थोड़ी बेसिक से चीज़ कराऊंगा। हाँ, समझ में आ गया। आज वो आपको पता हुआ कि मैंने कल कुछ अलग कराया था आपको, मैंने इंग्लिश के बारे में जो आपने पढ़ा है ना, वो कैसा लगा आपको?
अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में करके बताना कि हाँ मुझे अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तब भी बता देना भाई। अगर आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे पता भी नहीं पड़ेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? चलो, आज अभी पढ़ेंगे जो विश के अकॉर्डिंग टाइम कितने प्रकार का होता है। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू टाइम, समझ में आ गया? अब मैं बताता हूँ टाइम कितने प्रकार के होते हैं, और हमारा जो दिन होता है और दिन कितने प्रकार के हो सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने बोला पार्ट्स ऑफ डे, पता है आपको कितने पार्ट्स में, मतलब एक दिन कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। पहला बटा हुआ है भाई मॉर्निंग में, इसमें बटा हुआ है मॉर्निंग में, और आफ्टरनून, एक आफ्टरनून में बटा हुआ है, और थर्ड बटा हुआ है हमारा इवनिंग में। जो आपको अभी तक नहीं पता था ना वो सारी चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और एक नाइट में। ये क्या होता है? मॉर्निंग माने क्या होती है? सुबह। आफ्टरनून माने क्या होता है? दोपहर। और इवनिंग माने क्या होता है? शाम। नाइट माने क्या होता है? रात। और ये सुबह कितने बजे को कहते हैं? 5 AM टू 12 PM। समझ में आ गया? और जो आफ्टरनून कब तक रहता है? 12 बजकर 1 मिनट हो जाती है ना, 12 बज के 1 मिनट हो जाती है, और टू 5 PM। अगर आप इसको यहाँ पे जीरो करते मतलब 12 बजे तक बोलोगे, अगर 12 बजे के बाद बोलना होता है। समझ में आ गया? ऐसे 12 बजे तक तो क्या रहता है? AM रहता है। नहीं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 12 बजे से लेके 5 बजे से लेके 12 बजे तक हमारी क्या रहता है? AM रहता है। और उसके बाद क्या हो जाती है? PM हो जाती है। तो जब भी मैंने देखा लिखा ना 12 PM, मतलब 12 PM कब हो जाएगा? 12 बज के 1 मिनट हो जाती है। समझ में आ गया? और ये आफ्टरनून कब तक रहता है? 5 PM तक, शाम के 5 बजे तक रहता है। समझ में आ गया यहाँ तक? और इवनिंग कब होती है? इवनिंग भी 5 PM से हो जाता है। ठीक है? और रात को तो आपको पता है, ये तो 8 या 9, जो हम जब खाना खाने का जो टाइम होता है ना उसको हम नाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 5 AM टू 12 PM, ये क्या होगा? ये होगा गुड मॉर्निंग का समय। समझ में आ गया? हम इस समय पे क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग। और सेकंड 12 बजकर 1 मिनट टू 5 PM, उसको हम क्या बोल सकते हैं? गुड आफ्टरनून। बहुत लोग 5 बजे ही बोल देते हैं गुड इवनिंग वगैरह, वो गलत होता है। थर्ड क्या होगा? 5 PM टू 9 PM। समझ में आ गया? उसको हम गुड इवनिंग बोल सकते हैं हम। और फोर्थ क्या होगा? जब हम सोते हैं ना, जब हमारा सोने का टाइम होता है, जैसे कि 9 PM टू बिफोर स्लीपिंग। समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलते हैं? गुड नाइट। 9 बजे, जो 9 बज जाते हैं ना उसके बाद हम जो समय होता है उसको हम गुड नाइट बोलते हैं। अब बहुत लोग 5 बजे ही गुड इवनिंग बोल देते हैं, मतलब गुड आफ्टरनून बोलना चालू चालू कर देते हैं, और ये सब गलत होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि आपसे 5 बजकर मतलब करेक्ट 5 बजे से लेकर 12 PM तक गुड
मॉर्निंग रहता है। अब 12:01 से लेके लेके 5 PM तक कितना रहता है, गुड आफ्टरनून रहता है। हम 5 बजे को ही हम गुड इवनिंग बोलना चालू कर देते हैं, लेकिन ये गलत होता है, समझ आया। उससे पहले हम गुड इवनिंग नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि 4 बजे को गुड इवनिंग बोल देते हैं बहुत लोग, है ना। तो क्या होगा फिर 5 PM से लेकर 9 PM तक क्या होगा पता है, गुड इवनिंग होगा। और जो 9 PM लिखा हुआ है ना, टू बिफोर स्लीपिंग, मतलब जो 9 बजे का हम सोते हैं उस समय को हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट। यहाँ तक डाउट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे कमेंट में यस लिखना और बताना आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम और कुछ जानेंगे आगे, समझ में आ गया। मैंने बोला था ना आपको कुछ और नया सिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे बताया था जो हम विश करते हैं उसको हम किस किस टाइप में बोल सकते हैं। मतलब किसी से बात करने का समय किसी को कैसे बोल सकते हैं, किसी मतलब हाय हेलो वगैरह, और हाय इनको किन के साथ बोल सकते हैं और कैसे बोलते हैं, समझ में आ गया। विश हाय 3 टाइप से बोल सकते हैं, किसी को विश करना है तो हमें हेल हे बोल सकते हैं। अब हम इनका डिफरेंसेस समझेंगे। हाय किसको बोलते हैं, हेलो किसको बोलते हैं, और हे किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। बहुत इजी है। सबसे पहले हम लिखेंगे हाय, सेकंड लिखेंगे हम अपना हेलो, और थर्ड लिखेंगे हम अपना हे, समझ में आ गया। हाय किसके लिए लिखते हैं हम, फ्रेंड्स के लिए, और हेलो किसके लिए लिखते हैं हम, टीचर्स के लिए, और जो हे होता है वो किसके लिए लिखते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स के लिए, समझ में आ गया। इसका होता है दोस्त। और सेकंड होगा टीचर्स को क्या बोलते हैं, अध्यापक। मैं हिंदी सीरीज साथ में लिखता हूँ ताकि काफ़ी बच्चे कमज़ोर होते हैं तो वो उनका मतलब नहीं समझ पाते हैं, ताकि फिर वो बाद में रिवाइज भी कर लें, समझ में आ गया। और बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा दोस्त। यहाँ तक अब डाउट क्लियर। अब ऐसे कि हम सभी को बोलते थे हाय हेलो वगैरह और हे वगैरह, हर किसी को बोल देते थे, हमें पहले पता ही नहीं था किसको क्या बोलते हैं भाई। लेकिन ये गलत होता है ना, ये बोलना जब तक सीखेंगे नहीं तो फिर हमें आएगा कैसे, और किसके साथ बोलना है, ये गलत बोलते हैं हम, शुरू से हम गलत बोलते हुए आए हैं। टीचर्स को भी हाय बोल रहे हैं और फ्रेंड्स को भी हेलो बोल रहे हैं, और कोई बड़े लोगों को भी हे बोल देते हैं, ये गलत होता है, समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हेलो किन किन के साथ बोल सकते हैं, इनका यूज़ पढ़ेंगे, समझ में आ गया। हेलो, जैसे कि मैंने बोला हेलो, हेलो का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, फॉर्मल लोगों के साथ और सेमी फॉर्मल के साथ। मैं बताऊंगा ये भी सेमी फॉर्मल और फॉर्मल क्या क्या होते हैं, समझ में आ गया। आप टेंशन मत लेना। और न्यूट्रल लोगों के साथ बोल सकते हैं। न्यूट्रल्स माने होता है कोई भी, ठीक है। अब मैंने बताया किन के साथ बोल सकते हैं, मतलब वैन। और फिर मैंने बोला कब बोल सकते हैं, वैन माने क्या होता है, कब। इसको हम कब बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम और कभी भी किसी टाइम बोल सकते हैं, समझा ना। कब बोल सकते हैं, एनी टाइम। एनी टाइम इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, कभी भी, समझ में आ गया। और किसी से भी बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मतलब अलग ही होगा ना तभी बोल पाएंगे हम, विथ एनी वन, समझ में आ गया। इसका मतलब होता है किसी भी, किसी से भी। मैंने आपसे पूछा था और मैंने आपसे बताने का भी प्रॉमिस किया था ना अभी, कि फॉर्मल और इन सेमी फॉर्मल को क्या क्या बोलते हैं और ये किस के साथ लगता है। फॉर्मल माने क्या होता है और सेमी फॉर्मल माने क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मल माने होता क्या है, फॉर्मल होता है भाई टीचर्स आ जाते हैं फॉर्मल में,
मैंने बताया था ना भाई, सर आ जाते हैं, मैडम आ जाती है। और सेमी फॉर्मल किसके साथ लगता है मैं आपको ये बताता हूँ। जो सगे संबंधी जो लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल में कौन कौन आ सकता है? एल्डर मतलब बड़े लोग। अब जो जो उम्र के बड़े होते हैं ना, अंकल आ सकते हैं। अंकल मतलब चाचा चाचा, चाचा फूफा वगैरह। और आंट माने क्या होता है? चाची, मौसी, ठीक है। और ग्रैंडफादर आ सकते हैं। सेमी फॉर्मल में आ सकते क्या, आएंगे ही। और ग्रैंड मदर। ईटीसी। समझ में आ गया? यहाँ तक डाउट क्लियर? फॉर्मल माने क्या होता है? जो टीचर्स होते हैं, सर होते हैं, मैडम होते हैं। सेमी फॉर्मल माने क्या होता है? एल्डर्स होते हैं, अंकल होते हैं, आंट होती हैं, ग्रैंड फादर होता है, और ये ग्रैंड मदर होती हैं। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं हम सेमी फॉर्मल। कोई भी आ सकता है सेमी फॉर्मल में। अब मैंने आपको बता दिया। और एक और रह गया हमारा ये न्यूट्रल। किसको बोलते हैं न्यूट्रल? आपको पता है? पता है तो बता मुझे। नहीं पता? मैं बताता हूँ। न्यूट्रल, न्यूट्रल माने होता है भाई अननोन पीपल, जिसको हम कभी जानते नहीं हैं। अननोन माने जानते हो? जैसे कि फ़ोन पर लिखा होता है ना अननोन नंबर, वो अननोन पीपल। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हेलो गाइस, जिसको हम जानते नहीं हैं। जैसे कि आपने बहुत यूट्यूबरों को देखा होगा, जैसे कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ ना कभी कभार हेलो गाइस, बोलते नहीं, जिसको हम जानते नहीं है भाई। अब मैं आपको थोड़ी जानता हूँ। मैं सिर्फ अब यही तो जान सकता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो या मेरे व्यूअर हो, है ना। तो मैं आपके लिए क्या लगाता हूँ? हेलो गाइस। समझ में आ गया? किसी को नहीं जानना और आपको उसको परिचित नहीं हो उससे, तो उसको क्या बोलेंगे? हेलो गाइस में बोलेंगे। समझ में आ गया? अब मैं बताता हूँ, अब इनका यूज़ बताता हूँ हम कैसे बोल सकते हैं। हेलो को हम कैसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोला हेलो सर, हाउ आर यू। क्या बोला मैंने? हेलो सर, हाउ आर यू। अपने टीचर से बोल सकते हो आप। समझ में आ गया? हाउ आर यू मतलब हेलो सर, आप कैसे हो। समझ में आ गया? तो फिर अब उन सर ने बोला कि मैं तो आई एम फाइन या आई एम गुड, है ना। तो उन्होंने फिर बोला कि आपसे कि हेलो एवरीवन बोल सकते हैं ना। हेलो एवरीवन। टीचर्स भी बोलते हैं आपसे हेलो एवरीवन, मतलब आप सभी लोग भी बताओ आप कैसे हो। समझ में आ गया? ये लगाते हैं इसीलिए हेलो। समझ में आ गया? और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हेलो जो चीज़ होती है ना, हेलो, हेलो एक एक्सपेक्टेड पर्सन के लिए लगाते हैं हेलो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई बैंक में मैनेजर है, आप उससे नहीं है हाय करके बात नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? आप उनसे हाय करके बात नहीं करोगे कि भाई वो आपका दोस्त थोड़ी है। जो जो बैंक में मैनेजर है वो आपका यार दोस्त थोड़ी है। आप उनसे क्या बोलोगे? हेलो सर। क्या बोल सकते हो? जो आप उनसे हेलो। समझ में आ गया? उनका एक स्टैंडर्ड होता है भाई। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उनका क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है। अब जैसे कि एक बैंक का मैनेजर है और उसका दोस्त भी उसी की पोस्ट के बराबर है, या उसका कोई दोस्त है, वो बोल सकता है उससे हाय कर कर। हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग क्यों बोलेंगे भाई? हम लोग तो उसके दोस्त थोड़ी हैं कि जब उससे हेलो करके बात करेंगे। समझ में आ गया? ये उनके लिए भी लगा सकते हैं, जैसे कि कोई कोई सेफ लोग हैं उनके लिए, ठीक है। और ये पोलाइट के लिए भी लगता है, मतलब विनम्रता के लिए। सेफ माने क्या होता है? सुरक्षित।
सुरक्षित। पोलाइट माने क्या होता है? विनम्र। समझ आ गया? अब हम कब पढ़ेंगे किसके बारे में? हाय के बारे में। समझ आ गया? हाय, जैसे कि इसका यूज़ बताता हूँ। यूज़ माने क्या होता है? प्रयोग। आपको ये भी बता दूँ कहाँ कहाँ लग सकता है इसका यूज़। कौशल फ्रेंडली। समझ आ गया? तो मतलब जो आपका फ्रेंड वगैरह है उनके लिए क्या लगाते हो? हाय। समझ आ गया? और हम इसको कब बोल सकते हैं? समझ आ गया? ये बताऊंगा। पेन मानो होता कब, और किन के साथ बोल सकते हैं? हम फ्रेंड के साथ बोल सकते हैं, सभी फ्रेंडों के साथ बोल सकते हैं, क्लासमेट्स के साथ बोल सकते हैं, क्लासमेट्स। समझ में आ गया? और इसको अननोन पर्सन के साथ भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? और भी बताता हूँ, ये वैन, वैन को हम कहाँ बोल सकते हैं? इसको हम एनी टाइम भी बोल सकते हैं, किसी भी समय। समझ में आ गया? किसी भी समय में बोल सकते हैं उसको, हाय को। ये नहीं इसके लिए मॉर्निंग होना है वो होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। मॉर्निंग के लिए भी बोल सकते हैं, मॉर्निंग में भी बोल सकते हैं, इवनिंग में भी बोल सकते हैं हम लोग, और नाइट में भी बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया? अब मैं इसके एग्जांपल्स देता हूँ आपको। हाय, जीडी, हाउ आर यू। मतलब ये जीडी किसी का नाम है, मुझे तो पता नहीं है आपका क्या नाम है, तो वैसे ही मैंने बोला हाय जीडी हाउ आर यू। जैसे कि और मैं नया एग्जांपल देता हूँ, हाय राहुल, हाउ आर यू। और मैंने बोला हाय सोनू, हाउ आर यू। समझ में आ गया? अब मैं बताता हूँ आपको हे का यूज़। किसका? हे का। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको ना, ठीक है ना? जूम आपको दिख नहीं रहा होगा। थर्ड, हे। हे हम किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं? वेरी कौशल, मतलब औपचारिक, अनौपचारिक। इसका मतलब होता है कौशल माने क्या होता है? अनौपचारिक। समझ में आ गया? इसको हम कब बोल सकते हैं? मैंने बोला कब बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं एनी टाइम, मतलब किसी भी समय पे बोल सकते हैं, किसी भी समय। अब मैंने बोला ये किन के साथ बोल सकते हैं, हम इनका यूज़ बताता हूँ। क्लोज फ्रेंड के साथ बोल सकते हैं भाई। समझ में आ गया? क्लोज फ्रेंड्स। और जो सेम एज के लोग होते हैं ना, जैसे कि मेरा दोस्त हो, मैं बोल सकता हूँ उसको। और पीपल के साथ बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, एग्जांपल देता हूँ उसका। हे ब्रो, व्हाट्सअप, मतलब क्या हालचाल। क्या होता है? व्हाट्सअप माने क्या होता है? क्या हाल चाल। व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। समझ आ गया यहाँ तक? इसका यूज़ पढ़ लिया। अब मैं आपको अब रिवीजन कराता हूँ। समझ आ गया? मैं आपको अब क्या कराता हूँ? रिवीजन।
चलो रिवीजन करते हैं। जैसे कि मैंने वो पूछा था आपसे शुरू में, अब ये बताओ मुझे पार्ट्स ऑफ डे, डे कितने टाइम में बटा हुआ है बताओ, पता है किसी को? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में और नाइट में। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे कि मॉर्निंग में कितना समय होता है, 5 AM टू 12 PM, और आफ्टरनून 12:01 PM टू 5 PM। समझ में आ गया? इवनिंग 5:01 PM टू 9 PM। नाइट कब हो सकता है? 8:08 या 5 PM टू बिफोर स्लीपिंग। मैं आपको PM के कुछ वो बताता हूँ, राज वगैरह है ना। PM 12:05 PM टाइम हुआ है ना। आपको बताना ये इसको मॉर्निंग बोलेंगे या गुड इवनिंग बोलेंगे या इसको गुड आफ्टरनून बोलेंगे। 5:10 PM, 7 PM, 9:10 PM। आप ये बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ आप क्या बोलेंगे इसको? बताओ, नहीं पता आपको? चलो भाई मैं बताता हूँ। ये 12:05 हो रही हैं, समय क्या है? PM, मतलब गुड आफ्टरनून। क्या होगा ये? गुड आफ्टरनून। 5:10 हो रही हैं, तो क्या होगा? ये कौन सा है ये समय? PM है ना, तो गुड इवनिंग होगा। मैंने बताया था ना इवनिंग का। ये इधर से बजकर 1 मिनट बजकर 5:01 से लेके 9 PM तक होता है गुड इवनिंग। समझ में आ गया? और ये 7:05 PM को क्या बोलेंगे बताओ? चलो उसको PM मत करो, उसको AM कर लेते हैं, बहुत हो गई। अब बताओ क्या है? अभी होगा गुड मॉर्निंग। क्या होगा? गुड मॉर्निंग। 9:10 PM है, तो टाइम कितना है ये? गुड नाइट का। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, गुड नाइट। अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा भाई, AM की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने सब चीज़ तो पढ़ा दी है ना, AM PM। अब ये तो बताओ कि AM को क्या बोलते हैं, PM को क्या बोलते हैं। अब आपका मन में ये भी डाउट होगा, लेकिन हम इस डाउट को भी ख़त्म कर देंगे। समझ में आ गया? हम इस डाउट को भी ख़त्म कर देंगे। जैसे कि टाइम है ये, ओके, ये टाइम है, ये 2 प्रकार में बटे हुए हैं, मतलब टाइप्स में, AM और PM। AM माने क्या होता है? अनित ऑफ मेरिडियम। आप लोगों को पता था इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पता है तो बताना भाई, नहीं पता तो तभी बता देना मुझे। PM माने क्या होता है? पास्ट ऑफ मेरिडियम। समझ में आ गया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना होगा ये PM है या
AM है। समझ आ गया। 5 पॉइंट, ठीक है, ये 5 बजे लिखा है मैंने। अब ये बताओ 5 बजे मैंने इसको लिखा है, AM लिख दिया इसको मैंने, तो ये क्या है? ये मॉर्निंग का समय है या शाम का समय है? तो क्या हो गया ये मॉर्निंग का समय हुआ। मैंने बोला 5 PM, 5 PM को क्या बोलते हैं? इवनिंग। समझ में आ गया। अब मैंने आपसे एक और पूछता हूँ, 12:01 PM, 12:01 AM, तो ये क्या है बताओ? रात को होता कि नहीं होता? रात को 12:01 हो जाती है तो क्या हो जाता है? वो मॉर्निंग हो जाती है, मतलब अगला दिन लग जाता नहीं लग जाता। ये भी आपका डाउट क्लियर कर दिया मैंने। और रात को मतलब दोपहर के 12:01 हो जाती है तो क्या हो जाता है? आफ्टरनून। क्या हो जाता है? आफ्टरनून। यहाँ तक डाउट क्लियर। और एक टाइम, 2 टाइम में और बटा है, मैं आपको बताता हूँ। टाइम माने क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। जैसे कि ये क्या समय है, समय कितने टाइम में बटा हुआ है? ये बटा है डाउन, डब्लू नहीं DAWN, डाउन, और डस्क। आपको इनका मतलब पता है? पता है तो बताओ। चलो मैं बताता हूँ। डाउन मतलब होता है भोर, भोर, भोर का समय। और डस्क माने होता है संध्या। क्या होता है? संध्या। मतलब इसको क्या बोलते हैं? बिफोर द सनराइज। मतलब सूर्य निकलने से पहले। समझ आ गया। मतलब जो सुबह होती है उसको बोलते हैं। और संध्या को क्या बोलेंगे? सूर्य छिपने से पहले। समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक डाउट क्लियर? अब ये कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों को ये इन सब के बारे में पता था। कल हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, है ना? दूसरे लोगों को इंटरव्यू कैसे देते हैं, अपने दोस्तों को कैसे देंगे अपने बारे में परिचय, और स्ट्रेंजर लोगों को कैसे देंगे, फॉरेनर लोग जो हमसे पूछते हैं उनके बारे में, उनके एक्सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? कि आई होप वॉचिंग दिस सेशन केयरफुली। थैंक यू सो मच।